इन द लास्ट क्लास हमने डेल्कोन्स मॉडल कंप्लीट किया था, तो आज हम करेंगे पेडागॉगी, एंड्रोगॉगी, हेडागॉगी। इसके क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए और ये बहुत सिंपल है। अब पेडागॉगी, एंड्रोगॉगी, हेडागॉगी में और लेवल्स ऑफ टीचिंग में क्या फ़र्क है, सबसे पहले आपको ये बताती हूँ। एंड ऑफ कोर्स मेटाकॉग्निशन भी हम लोग करेंगे, राइट। सो सबसे पहले लेवल्स में यू माइट हैव लर्न लाइक व्हाट इज़ मेमोरी लेवल। हमने मेमोरी लेवल कंप्लीट किया था और मैंने आपको बताया था कि मेमोरी लेवल के बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो मेमोरी लेवल में हमें बेसिक नॉलेज चाहिए होता है, लाइक हम बच्चे को पहले ABCD ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। ये सारी चीज़ें सिखाने के बाद बच्चों को हम लोग नाउन, प्रोनाउन, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब जो ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम सिखाते थे, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, रिफ्लेक्टिव में बच्चा ओपन बन जाता है, बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है और बच्चा खुद समझने की कोशिश करता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चीज़ें हैं और उसे कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पर कि ये पेडागॉगी, एंड्रोगॉगी, हेडागॉगी एकदम इसकी तरह नहीं है, नॉट 100%, बट हाँ कुछ कुछ इस जैसे आते हैं। सबसे पहले आता है पेडागॉगी। अब याद रखना है मेमोरी लेवल में हम ABCD से स्टार्ट कर रहे हैं। अब अगर कोई छोटा बच्चा पढ़ाई करना स्टार्ट करे या कोई बड़ा अडल्ट पढ़ाई करना स्टार्ट करे, उसको मुझे ABCD से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे ABCD नहीं आएगा तो उसे वर्ड्स नहीं पता चलेंगे। ऑफ कोर्स अल्फाबेट्स नहीं है तो वर्ड्स नहीं आएंगे, वर्ड्स नहीं है तो ग्रामर नहीं आएगा, ग्रामर नहीं है तो और कुछ नहीं होगा, करेक्ट। तो इन द सेम वे पेडागॉगी, एंड्रोगॉगी और हेडागॉगी भी मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव की तरह ही ऊपर की तरफ जाती है, मगर इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। मेमोरी लेवल आप किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी अडल्ट लर्नर को, किसी को भी मेमोरी लेवल से ही स्टार्ट करवाओगे। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप एनी टाइप ऑफ लर्नर को पढ़ा रहे हो, तो मैं आपको इसके लिए बता सकती हूँ, एक सेकेंड। तो अगर मैं बात करती हूँ मेमोरी लेवल की, ठीक है, मेमोरी लेवल में मैं स्टार्ट करूँगी बच्चे का ABCD, बड़ा ABCD, छोटा ABCD, आ ई ई, करेक्ट। इसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो हमारा होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या करते हैं हम लोग बच्चे को बताते हैं अराउंड नाउन, कि नाउन क्या होता है। नाउन किसी का भी नाम हो सकता है, लाइक अदिति एक नाउन है, ठीक है। देन वी हैव इंडिया इज ऑल्सो अ नाउन। ये उसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब ये हो गया, तब हम थर्ड वाले पे जा सकते हैं। थर्ड वन वुड बी रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा यू कैन से ओपन लर्निंग करता है, रिसर्च करता है, खुद ढूंढता है चीज़ें, ठीक है। अब अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा पाऊँ, तो इन तीनों केस में आप एक बात समझ जाएंगे कि यहाँ पर फर्क ये नहीं पड़ता कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो चाइल्ड है या अडल्ट है या ओल्ड पर्सन है। क्यों? क्योंकि अगर चाइल्ड होगा या अडल्ट होगा या ओल्ड होगा, आप उसको मेमोरी लेवल से ही स्टार्ट करवाओगे, आप उसको ABCD से ही स्टार्ट करवाओगे। ABCD समझ में आएगा तो वो वर्ड्स बना पाएगा, तो वो नाउन प्रोनाउन समझ पाएगा और ऑफ कोर्स फिर वो रिसर्च कर पाएगा। अगर उसने मेमोरी लेवल ही कंप्लीट नहीं किया तो अंडरस्टैंड लेवल कंप्लीट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता और ऑफ कोर्स रिफ्लेक्टिव लेवल भी नहीं कर पाएगा। बट अगर मैं आपको इसको कंपेयर करूँ विथ your pedagogy, andragogy, and hedagogy, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर दिखाई देंगी। लाइक मेमोरी लेवल में यूजुअली हम अज्यूम करते हैं कि हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो पेडागॉगी इज
स्मॉल चाइल्ड, जब आप छोटे बच्चे को पढ़ाते हो तो हम उसे पेडागोगिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। बट जब आप बड़े बच्चों को पढ़ाते हो, अडल्ट लर्नर्स को पढ़ाते हो, तो हम लोग कहते हैं एंड्रोगॉगी। और हेडागॉगी मतलब जब आप एक इंडिपेंडेंट बच्चे को पढ़ाते हो। तो यहाँ पर और यहाँ पर फर्क ये है कि पेडागॉगी, एंड्रोगॉगी, हेडागॉगी में हम बच्चे को अकॉर्डिंग टू हिज एज, अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस कंसिडर कर रहे हैं। बट मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल में हम बच्चे को अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस कवर नहीं कर रहे हैं। हम बच्चे को एज अ चाइल्ड, हाउ दैट पर्सन इज, हम वैसे उसको देख रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। अब इसका जब मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी, अब आपको पता चलेगा कि क्या स्ट्रक्चर है। पेडागॉगी में लर्नर डिपेंडेंट होता है, एंड्रोगॉगी में लर्नर इंडिपेंडेंट होता है, और हेडागॉगी में भी इंटरडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज ऑलमोस्ट हम लोगों ने लेवल्स में सेम पढ़ी है, सेम एज इट इज इन लेवल्स में जैसे पढ़ी थी ये वैसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टीचर ड्रिवन। ये भी सेम है जैसे लेवल्स में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले मेमोरी लेवल में टीचर डिसाइड करता है क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग में दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। तो ऑफ कोर्स अडल्ट और टीचर कंट्रोल। एंड हेडागॉगी में टीचर डिसाइड नहीं करता, स्टूडेंट डिसाइड करता है, स्टूडेंट देखता है कि उसे क्या करना है, ठीक है। लर्निंग रीजंस, यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे जाना ही हमारा एक मेन रीजन है। यहाँ पर हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज करना, यहाँ पर हम डेवलप करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। तो ये भी सेम है लेवल्स ऑफ टीचिंग से। अब ये भी सेम है, सब्जेक्ट सेंटर्ड, टास्क, मोटिवेशन, ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो सेम एंड दिस इज आल्सो सेम, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना तो एकदम ये लेवल्स की तरह ही जा रहा है, एग्जैक्टली अलग अलग नाम यूज किए। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, पेडागॉगी मतलब चाइल्ड लर्नर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड्रोगॉगी मतलब अडल्ट लर्नर, हेडागॉगी मतलब इंडिपेंडेंट लर्नर। ये मेन डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा, तो ही आप समझ पाएंगे द मेजर डिफरेंस बिटवीन पेडागॉगी, एंड्रोगॉगी, हेडागॉगी एंड मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। दोनों में समानता क्या है? मेमोरी लेवल और पेडागॉगी लेवल सेम है, जहां पर कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पर्सन जीरो से स्टार्ट कर रहा है। बट पेडागॉगी का मतलब सिर्फ छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है, ठीक है। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स की एज पकड़ रहे हैं, ठीक है। वेराज अंडरस्टैंडिंग लेवल में अगर बच्चे ने मेमोरी लेवल कंप्लीट कर लिया है तो उसको पता चलेगा कि लॉजिक कैसे बैठाता है, अब वो लॉजिक क्रिएट करने की कोशिश करेगा। वेराज एंड्रोगॉगी में हम अडल्ट लर्नर को हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि बच्चे ने एक्सपीरियंस ले लिया है, बच्चे को पता है वो क्या कर रहा है, बच्चे को समझ में आ गया और अब वो आगे बढ़ना चाहता है, तो हम उसे एंड्रोगॉगी कह देते हैं। और हेडागॉगी मतलब इंडिपेंडेंट, ऑफ कोर्स रिफ्लेक्टिव लेवल, जब एक बच्चे को सब कुछ समझ में आ जाता है उससे क्या करना है, तो उसे हम हेडागॉगिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लेवल्स एंड द पेडागॉगिकल स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर and if you have any doubts you can always ask, okay? So take good care of yourselves. कल हम करेंगे levels नहीं, we will be understanding one second, हाँ नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज पूछी जा रही है बार बार, तो हमें थ्योरीज पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरीज कंप्लीट करेंगे, ओके। सो आई होप दैट इज ओके। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय।